Louis XVI has signed the constitution and entered into secret negotiation with the King of Prussia. Rulers of the Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दिया था लुइस 16 ने, बट वो उनके साथ नेगोशिएशन में चले थे किंग ऑफ प्रूशिया. ठीक है, और रूलर्स जो थे यूरोपियन कंट्रीज़ के आसपास के, वो भी वही थे जो डेवलपमेंट हो रहा था फ्रांस में. इसलिए उन्होंने प्लान किया कि एक ट्रूप भेज के ये जो घटनाएं हुई हैं समर 1789 में, उसको पुट डाउन किया जा सके. ऐसा कुछ होता है उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने वोट करके अप्रैल 1792 में प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. They saw this as a war the people against the king and aristocracy all over Europe. ठीक है ना, जगह जगह से लोग आए, इस अलग अलग प्रोविंस से लोग आए इस आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, और उनको ऐसा लग रहा था ये जो युद्ध है वो लोग और दूसरी तरफ राजा और एरिस्टोक्रेट है ऑफ यूरोप के. among द पेट्रियोटिक सॉन्ग दे सेंग वर द मार्शलाइज कंपोज बाय द पोएट रोजर डे एल्से. वो बहुत सारे देशभक्ति के गाना गाते थे जिसमें मार्शलाइज भी एक गाना था जो रोजर डे एल्से के द्वारा लिखा गया था. It was sung for the first time by the volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got his name. इसका नाम मार्शलाइज इसलिए पड़ा क्योंकि मार्शलाइज से जो वॉल्टियर्स आ रहे थे उन्होंने सबसे पहले इसको गाया था. द मार्शलाइज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, और वहाँ का वो नेशनल एंथम है. द रिवोल्यूशनरी वॉर ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्ट टू द, कि जो रिवोल्यूशनरी वॉर होता है उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ और बहुत से इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज आई. वाइल द मैन वेयर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वेयर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग ऑफ लिविंग and looking after the families. Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further as the constitution of 1791 gave political rights only to the richest section of the society. जब मैन फाइटिंग कर रहे थे फ्रंट पे सीमाओं पर, तो वुमेंस को डेली अर्निंग के लिए जाना पड़ रहा था बाहर और फैमिली की देखभाल कर रही थी. और दूसरी तरफ जो बहुत सारे लोग थे वो इस बात से कन्विंस थे कि ये जो रिवोल्यूशन है वो बहुत आगे तक चलेगा, क्योंकि 1791 में सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स को रिचेस्ट सेक्शन को दिया गया है, ना कि सबको दिया गया है. Political clubs became an important rallying point for people who wish to discuss government policies and plan their own forms. ठीक है, और इसके लिए पॉलिटिकल क्लब बने थे जहाँ लोग आके गवर्नमेंट पॉलिसी को डिस्कस करते थे और फॉर्म ऑफ एक्शन तैयार करते थे. The most successful of these clubs was that of the Jacobins, which got its name from the former convent of Saint Jacobins in Paris. Women too who had been active throughout this period formed their own clubs. ठीक है, और सबसे फेमस था जैकोबिन, और ये नाम कहाँ से बना, कॉन्वेंट से बना, सेंट जैकोबिन्स के नाम से. इस समय वुमेंस भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, इसलिए उन्होंने भी बहुत सारे क्लब्स बनाए. द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. यहाँ पे जाया था जो लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे वो थे मेंबर थे. दे इंक्लूड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिजन सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, each watchmakers, painters, as well as servant and daily wage workers. Their leader were Maximilian Robespierre. A large group among the Jacobins decided to start wearing उनके लीडर कौन थे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्फेयर, और उन्होंने अपने आप को सबसे अलग दिखाने के लिए स्ट्रिप्ड पतली पतली लाइन खींची हुई ट्राउज़र पहननी शुरू की. दिस वाज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन, जो उनको अपने आप को फैशनेबल सेक्शन से अलग करता था. वो नी ब्रीचेस, जो ज़्यादातर नी ब्रीचेस पहना करते थे. इट वॉज द वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ पावर वेल्ड बाय द वियर्स ऑफ नी ब्रीचेस. और इस तरह से वो अपने आप को एंड ऑफ पावर, मतलब जो नी ब्रीचेस की पावर थे उसके एंड का प्रोक्लेम करते थे. दिस जैकोबिन केम टू बी नोन एज अ सेंट क्लूटोज, लिटरेरी मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रेचेस. इनको क्या बोला गया, सेंट क्लूटोज, जो बिना नी ब्रेचेस के घूमते. सेंट क्लूटोज मैन वोर एन एडिशन द रेड कैप द सिम्बल लिबर्टी, और वो रेड कैप पहनते थे जो फ्रीडम की सिम्बलाइज करती थी. वुमेन हाउएवर नॉट अलाउड टू डू सो, वुमेन्स को ऐसा करना अलाउड नहीं था. In the summer of 1792, the Jacobin planned to insurrection of the large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. ठीक है, 1790 में जैकोबिन ने प्लान किया कि एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया जाए. उन लोगों को उन्होंने इंक्लूड किया पेरिशियंस को जो बहुत नाराज थे शॉर्ट सप्लाई और हाई प्राइस ऑफ फूड से. ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10, they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king guards and held the king himself and the hostage was everywhere. Later the assembly voted the
to imprison the royal family. Election were held. From now, all the men of 21 years above, regardless of wealth, got the right to vote. ठीक है, उन्होंने पैलेस ऑफ ट्रेस पे आक्रमण कर दिया, वहाँ पे जो राजाओं के गार्ड थे उनको मार दिया और राजा को बहुत समय तक हॉस्टेज बना दिया. इसी समय असेंबली ने वोट करके पूरी रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया. अब इलेक्शन हुए जिसमें हर व्यक्ति जो 21 साल का था, लेकिन मैन, उसको चाहे वो उसका ज़मीन हो या नहीं हो, पैसे हो या नहीं, उसको राइट टू वोट डाला गया. द न्यू इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्वेंशन. जो नई इलेक्टेड असेंबली है उसको उन्होंने क्या नाम दिया? कन्वेंशन. ऑन 21 September 1792 इट एब्लिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस एज रिपब्लिक. 21 दिसंबर 1992 को मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक बनाया गया. रिपब्लिक. अ रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, रिपब्लिक वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो भी लोगों के द्वारा चुना जाता है. देयर इज़ नो हेरिडिटी, वहाँ पे कोई हेरिडिटी नहीं होती है. लुइस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय द कोर्ट ऑफ द चार्जेस ऑफ ट्रेसन. उनके ऊपर देश के खिलाफ षड्यंत्र करने के चार्ज लगाते हुए उनको मृत्यु की सज़ा दी जाती है. ऑन 21 जनवरी 1790 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉनकोर्ड. ठीक है, कॉनकोर्ड में उनको लोगों के सामने एग्जीक्यूट किया जाता है. और द क्वीन मैरिया एंटोनी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर. कुछ दिन बाद ही उनकी जो क्वीन थी मैरिया एंटोनी, उनके साथ भी ऐसा ही किया जाता है. The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. ठीक है, 1793 से लेकर 1794 का जो पीरियड है उसको रेन ऑफ टेरर बोला जाता है. रॉबेस्पियर जो था वो अपनी पॉलिसीज़ को बहुत ही सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट के साथ फॉलो करवाता था. ऑल दोज whom he saw are being enemies of the republic, ex-nobles, Caligari, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his method were arrested, imprisoned and then tried by the revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guilty. ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति जिसको वो समझता है अपना एनिमी समझता है, चाहे वो नोबल्स हो, कैलिगरीज हो, अदर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हो या फिर उसकी अपनी पार्टी के मेंबर जो उससे एग्री नहीं करते थे, उनको वो गिरफ्तार करता था, जेल में डालता था और रेवोल्यूशन ट्रिब्यूनल में उनका केस चलता था. और अगर कोर्ट को लगता था वो गिल्टी है तो उसको गुलोटाइन में भेज दिया जाता था. गुलोटाइन एक डिवाइस होता है कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज बेडेड. ठीक है, 2 साइड बोल होता है, बीच में ब्लेड होता है और वो गिरते ही पर्सन का हेड अलग हो जाता है. इट वॉज नेम आफ्टर डॉक्टर गुलेटाइन हु इन्वेंटेड इट. और इसको गुलेटाइन ने इन्वेंट किया था, उसी के नाम पे ये रखा गया था. रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग ऑफ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस ऑफ मैक्सिमम सीलिंग और पेजेस प्राइस पे उन्होंने लॉ बनाने शुरू कर दिए. मीट एंड ब्रेड वे रेशन, ठीक है, उनको राशन कर दिया गया. पीजन वे फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़ एंड सेल इट एट फिक्स प्राइस बाय द गवर्नमेंट. जितने भी पीजन था उनको अपना सारा ग्रेन सिटी लाना पड़ता था और फिक्स प्राइस पे बेचना पड़ता था. द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वर फॉरबिडन. ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी एगले इक्वलिटी ब्रेड आर लोफ मेड ऑफ होल व्हीट. ठीक है, एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर को रोक दिया गया था और सबको होल व्हीट का लोफ खाना होता था. इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस. ठीक है, स्पीच और एड्रेस में भी इक्वलिटी की बात की जाती थी. इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मस्कर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वे हैंसफोर्ड सिटोयन और सिटोयन. ठीक है, अब वहाँ पे सर और मैडम की जगह सिटोयन और सिटोयन के वर्ड का यूज़ होता था, यानी कि सिटीजन. चर्चेज वे शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेज. जितने भी चर्च थे वो बंद कर दिए गए थे और या तो उनकी जो बिल्डिंग्स थी उनको बैरक्स या ऑफिस में बदल दिए गए थे. रॉबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो रेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन. ठीक है, जो रॉबेस्पियर थे वो अपनी सारी पॉलिसीज को इतना रेडलेस फॉलो करवाता था कि उसके जो सपोर्टर थे वो ये मॉडरेशन की डिमांड करते थे. फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द डे नेक्स्ट डे सेट टू कॉलेज. और फाइनली कोर्ट उनको सज़ा सुनाता है 1794 और ठीक उसके अगले दिन उनको गुलेटाइन भेज दिया जाता है. द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर. जैसे जैकोबिन गवर्नमेंट गिर जाती है, जो वेल्दियर मिडिल क्लास था वो पावर को अपने कब्जे में कर लेता है. द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस विच डिनाई द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी. उन्होंने जो वोट था, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था, उसको अब उन्होंने डिनाई कर दिया. इट प्रोवाइड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल. उन्होंने 2 इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया. देन दे अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, और एक डायरेक्टरी बनाया. एन एग्जीक्यूटिव मेड बाय द 5 मेंबर्स. एक एग्जीक्यूटिव जिसमें 5 मेंबर होते थे उसको क्या बोलते थे? डायरेक्टरी. दिस वॉज मीन एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन executive
एज अंडर द जैकोबिन्स, ठीक है। और ये इसलिए किया गया था कि कोई भी एक व्यक्ति के हाथ में पावर ना है, जैसे जैकोबिन्स में आया। हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो डायरेक्टर्स था इनका हमेशा लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ क्लैश होता रहता था, हु देन सॉट टू डिसमिस देम, जो हमेशा उनको डिसमिस करने की कोशिश करते थे। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टिव पव द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उसकी वजह से एक रास्ता बना मिलिट्री डिक्टेटर का, और वो कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द ideals of freedom, of equality before the law and fraternity remain inspiring ideals that motivate political movements France and the rest of Europe. जितने भी चेंजेस आए हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, लेकिन द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी वो लोगों को मोटिवेट करता रहा, सिर्फ फ्रांस नहीं बल्कि रेस्ट ऑफ द यूरोप में टू फॉर सेंचुरीज फॉर देयर मूवमेंट्स। डिड वुमेन हैव द रिवोल्यूशन? From the very beginning, women were active participants in the event, which brought about so many important changes in French society. ठीक है, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं और उनकी वजह से फ्रेंच सोसाइटी में बहुत चेंजेस आए थे। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट विल प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। दे वर्क एज stresses or laundress, sold flowers, fruit and vegetable at the market, or were employed as domestic servants in the house of prosper. Most women did not have access to education or job training, ठीक है ना। ये जो वुमेन्स थी उनको आशा थी कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे कदम उठाएगी, स्टेप्स उठाएगी जो उनकी लाइफ को बेटर करेंगे, ठीक है। वो उस समय क्या क्या काम करती थी? वो लॉन्ड्रेस का काम करती थी, फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल मार्केट में बेचती थी, या एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में काम करती थी। उस समय जो ये थर्ड स्टेट की वुमेन्स थे उनको एजुकेशन का एक्सेस नहीं था और ना ही उनको किसी प्रकार की जॉब ट्रेनिंग दी जाती थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स एंड वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट द कॉन्वेंट, ठीक है। जो नोबल्स की डॉटर्स होती थी या वेल्थियर मेंबर्स होते थे थर्ड स्टेट के, उनके ही लड़कियाँ कॉन्वेंट में पढ़ सकती थी। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज द मैरिज फॉर देम, और जो उनकी फैमिली थी उनके बाद उनकी शादी अरेंज करती थी। सिर्फ वर्किंग वुमेंस को भारी काम नहीं करना पड़ता था, बल्कि वर्किंग वुमेन हैड टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, दैट इज कुक, फैच वाटर, क्यू अप ऑफ ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन। देयर वेजेस वेर लोअर दैन दोज ऑफ मैन, उनको हिसाब करना पड़ता था और कम जो मजदूरी होती थी वो भी आदमियों से कम मिलती थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर, ठीक है। अपनी वॉइस उठाने के लिए या अपनी वॉइस या अपने इंटरेस्ट को दिखाने के लिए उन्होंने अब पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर चलाने शुरू कर दी। About 60 women's clubs came up in different French cities. The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. और सबसे फेमस कौन सी थी? The Society of Revolutionary and Republic Women. One of their main demand was that women enjoy the same political rights as men, कि उनको भी बिल्कुल आदमियों के तरह ही political rights मिलने चाहिए। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen. वो उनसे बहुत डिसअपॉइंटेड कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने उनको पैसिव सिटीजन का दर्जा दिया। दे डिमांड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। उन्होंने कहा उन्हें भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, असेंबली में इलेक्ट होने का अधिकार मिलना चाहिए और पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का पावर मिलना चाहिए। और ये मानती थी वो। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, और तभी न्यू गवर्नमेंट उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकती है। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that help improve the lives of women. जो स्टार्टिंग में जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी उसने कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए थे जो वुमेंस की लाइफ को बेटर करते हैं। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूलिंग मेड कंपलसरी फॉर द गर्ल्स, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे स्टेट स्कूल बनाए और गर्ल्स के लिए स्कूलिंग कंपलसरी कर दी। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, उनके फादर उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी फिक्स नहीं कर सकते थे। मैरिज वॉज मेड इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इंटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे, तो फ्रीली और रजिस्टर करना होता था सिविल लॉ में। डिवोर्स वाज मेड लीगल, डिवोर्स को लीगल कर दिया गया था और इसके लिए कुड बी अप्लाइड फॉर बाई बोथ मैन एंड वुमेन, इसके लिए मैन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते थे। वुमेन स्कूल नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, उनको जॉब्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। कुल बिकेम आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट बन सकती थी एंड कैन रन सम स्मॉल बिजनेस, और छोटे मोटे बिजनेस भी चला सकती थी। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल राइट्स के लिए उनका स्ट्रगल चल रहा था।
During the reign of terror, the new government issued law ordering closure of women clubs and banning their political activity. जब रेन ऑफ टेरर था तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉ बनाए थे जिससे वुमेन क्लब बंद कर दिए गए थे और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया गया था. मैनी प्रोमिनेंट वुमेन भी अरेस्टेड एंड द नंबर ऑफ देम एक्सक्यूट. बहुत सारी जो प्रोमिनेंट वुमेन थे उनको अरेस्ट किया गया और उनको एक्सक्यूट कर दिया गया. वुमेन्स मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ये जो वुमेन्स का मूवमेंट था वोटिंग राइट के लिए और इक्वल वेज के लिए वो 200 साल तक वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में चला. The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century. और ये फ्रांस से निकल के इंटरनेशनल सफरेज बन गया था लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में. द एग्जाम्पल ऑफ द political activities of French women during the revolutionary year was kept alive as an inspiring memory. और ये जो political activities था फ्रेंच वुमेन का उसको समय समय पर रिवोल्यूशनरीज को उसको इंस्पायरिंग मेमोरीज के रूप में रखा गया. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. और 1946 में फ्रांस में वुमेन्स को वोट डालने का अधिकार मिला.